नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। तो जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रायपुर मौसम विभाग का अलर्ट, राजधानी में भारी बारिश की संभावना। रायपुर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। आकाशीय बिजली गिरने की भी एडवाइजरी जारी की गई है। बारिश के समय अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकले। बेहद जरूरी काम न हो तो बाहर नहीं निकले। अगले 24 से 48 घंटे प्रदेश के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, रायपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों में 1-2 आगामी स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर और बालोद जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं राज्य के जशपुर, रायगढ़ और कोरबा जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर है, देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट से लोगों के आमदनी पर डाका। देखिए राजधानी में कितना हो गया रेट। रायपुर प्रदेश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट से जनता का आमदनी पर असर पड़ रहा है और अभी बढ़ते ईंधन के दामों से निजात मिलना मुश्किल लग रहा है। प्रतिदिन इनकी कीमतों में हो रही बढ़त से यह साफ नजर आ रहा है कि इससे निजात मिलने में समय लगेगा। राजधानी रायपुर में गुरुवार को फिर से इनके दामों में बढ़त दर्ज की गई है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते रेट ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें कि ईंधन अब तक के सबसे महंगे दाम में बिक रहा है। राजधानी में गुरुवार को पेट्रोल में 45 पैसे तो वहीं डीजल में 22 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ पेट्रोल 98.58 रुपए और डीजल 96.91 रुपए प्रति लीटर हो गया है। अगली बड़ी खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबी बीमारी से जूझने के बाद गुरुवार सुबह 3:40 में शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (IGMC) अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वीरभद्र सिंह पिछले करीब 2 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने 2 बार कोरोना को मात दी थी। पिछले 2 दिनों से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। वो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल की राजनीति में उनका कद कितना बड़ा था। वीरभद्र सिंह 9 बार विधायक रहे थे। इसके साथ ही वो 5 बार सांसद भी चुने गए थे। उन्होंने 6 बार CM के रूप में हिमाचल प्रदेश की बागडोर भी संभाली थी। वर्तमान में वह सोलन जिले के अर्की से विधायक थे। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, मेकाहारा हत्याकांड का खुलासा। कुल्हाड़ी से वार कर किया था कत्ल, दोनों हत्यारों के हाथ में लगी हथकड़ी, ऐसे चढ़े पुलिस के हत्थे। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल के सामने एक युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई थी। बदमाश शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे। अब पुलिस ने मेकाहारा में हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस को लगातार चकमा दे रहे थे, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। दरअसल दोनों आरोपियों ने मेकाहारा अस्पताल में खाना बनाने वाले जीवन नाम के युवक की हत्या की थी। कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात के बाद एक बार फिर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे थे। पुलिस हत्या मामले में 3 बाइक सवारों पर शक जता रही थी। शक सही निकाला और क्राइम करने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों में नवीन पॉल और नंदू शर्मा की भी गिरफ्तारी की गई है। ये आरोपी जीवन के पूर्व परिचित थे। पैसों की लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। हत्या कर जिस गाड़ी से फरार हुए थे वो भी चोरी की निकली है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मौदहापारा थाना में 1 सप्ताह पहले से अपराध दर्ज है। डॉक्टर की गाड़ी को कुछ महीने पहले ही चोरी की थी। आरोपियों को उरला इलाके के अटारी चौक से गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर है, फिर गुलजार हुए मोहल्ला क्लास। आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री, बोले लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी की वजह से बंद हुए मोहल्ला क्लास फिर गुलजार होने लगे हैं। गुरुवार को स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकॉम रायपुर के ग्रामीणों क्षेत्रों में मोहल्ला क्लास और पारा क्लास का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री लगातार अलग अलग मोहल्ला क्लास और पारा क्लास के बच्चों के बीच पहुंच रहे हैं। इस दौरान बच्चों ने शिक्षा मंत्री को पाठ पढ़कर सुनाया और उनके प्रश्नों के जवाब दिए।
स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकॉम ने कहा कि कोरोना एडवाइजरी पालन करने में थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। स्कूल शिक्षा मंत्री टेकॉम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्कूल बंद है। स्कूल में सिर्फ शिक्षक जा रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन में पारा मोहल्ला क्लास ली जा रही है, जिसमें बच्चे उत्साहपूर्वक पहुंच रहे हैं। इन दिनों कई मोहल्ला क्लास में जाकर निरीक्षण किया गया। मोहल्ला क्लास के बच्चों से रूबरू हुए और बच्चों से पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा की। उनके सवालों का जवाब दिया। मंत्री ने कहा कि सुरक्षा के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। साथ ही अगली बड़ी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजिम संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के देशव्यापी आह्वान पर गुरुवार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि के खिलाफ राजिम में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सदस्यों ने कोविड महामारी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राजिम के पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक के पास महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर नायब तहसीलदार राजिम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में कहा है कि साल 2009 से 2014 के दौर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम उभार पर था। उस दौर में $106.85 प्रति बैरल 159.5 लीटर तक थी। अप्रैल 2014 में तब उपभोक्ताओं को देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 72.26 रुपए प्रति लीटर और डीजल 55.49 रुपए प्रति लीटर प्राप्त होती थी। तब भी जनता के सामने बढ़ती महंगाई का एक बड़ा संकट था। लेकिन आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $63 प्रति बैरल 159.5 लीटर है, फिर भी पेट्रोल 90.56 रुपए प्रति लीटर और 80.87 रुपए प्रति लीटर की अत्यधिक दाम पर उपभोक्ताओं को मिल रही है। यहाँ हम केवल देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से भी अधिक हो चुकी है। इसी प्रकार 2014 में सब्सिडी वाली रसोई गैस की दाम 414 रुपए प्रति सिलेंडर 14.2 किग्रा थी, जो आज 815 रुपए की हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान मोदी ने बड़े ही लच्छेदार शब्दों में भाषण देते हुए महंगाई से आम जनता को निजात दिलाने का वायदा किया था। भारतीय जनता पार्टी के बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत हो गई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, जैसे लोक लुभावन नारे थे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम हो चुकी है, तब जनता को सस्ते दरों पर ईंधन मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार कुल दाम में से आधे से अधिक करीब 53% राशि टैक्स के रूप में ले लेती है, जो आम मेहनतकश व मध्यम वर्गीय जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ है और किसानों का उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन तय न्यूनतम समर्थन मूल्य भी किसानों को प्राप्त नहीं हो रही है। अगला अपडेट है, डीजल महंगा हुआ तो किराया भी बढ़ाने की मांग, संचालकों ने निकाली बस रैली, 100 मीटर पर ही पुलिस ने रास्ता रोका। गुस्साए ऑपरेटर्स बोले 13 जुलाई से बंद कर देंगे सेवाएं। गुरुवार को छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारियों ने किराया बढ़ाने की मांग को लेकर बस रैली निकाली। विरोध प्रदर्शन की यह रैली प्रदेश के हर शहर में निकाली गई। महंगाई की वजह से हुए प्रदेश स्तरीय इस आंदोलन का असर रायपुर में भी देखने को मिला। पंडरी बस स्टैंड पर गांधी टोपी लगाए बस संचालक जमा होने लगे। सभी ने हाथ में हमारी मांगे पूरी करो, महाबंद जैसी बातें लिखी तख्ती थाम रखी थी। बस स्टैंड के बाहर ही नारेबाजी शुरू हो गई। उनकी मांग थी कि जिस रफ्तार से डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसी तरह बसों का किराया भी बढ़ाया जाए। महंगे डीजल में कम किराए पर बसें चलाना मुश्किल हो रहा है। पंडरी बस स्टैंड पर दर्जनों बस मालिकों की गाड़ियां लाकर खड़ी की गई थी। ये सभी धीरे धीरे कर सरकार के जिम्मेदार लोगों से मिलकर अपनी मांगों से अवगत कराने बढ़ने लगी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि बसों की ये बारात कलेक्ट्रेट परिसर तक जाएगी, लेकिन बारात लेकर 100 मीटर ही चलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने बस ऑपरेटरों का रास्ता रोक दिया। यहां से पुलिस ने किसी को आगे जाने नहीं दिया। काफी देर तक यहां गहमागहमी का माहौल रहा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले न्यूज वीडियो में ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के साथ।